हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्णा। तो हम राधा अष्टमी स्पेशल ड्रेस बना रहे हैं। तो हमने लहंगा बनाया हुआ है। आज मैं चोली बनाना बताऊंगी। तो ये ऑफ शोल्डर चोली है और बहुत प्यारी बनके बनी है। ये बैक से ऐसे चिट बटन लगा के देखिए बंद हो जाती है और नेक में बंद हो जाएगी और बिल्कुल ब्लाउज़ की तरह बनाया है और इजी वे में आप इसको बना सकते हो और बहुत ही कंफर्टेबल है माता के लिए भी। अब चलिए स्टार्ट करते हैं। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जो करिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा जिससे आपको ऐसी न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो ये हमने लहंगा डाला हुआ था, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाके चेक कर लेना। डिज़ाइनर लहंगा है और बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है और स्टेप बाय स्टेप आप बनाना सिखाया है, आप इजीली बना सकते हो। सबसे पहले हम देखिए पेपर लेंगे और पेपर पे हम पहले ड्राफ्ट कट करेंगे, उसके बाद फिर हम कपड़े पे कट करेंगे। आप कभी भी कोई चीज़ नया कुछ बना रहे हो, सीख रहे हो, तो सबसे पहले आप पेपर पे कट करना, फिर उसके बाद कपड़े पे कट करना, नहीं तो वेस्ट हो जाता है। तो देखिए हमारी जो माता हैं उनकी जो कमर की गोलाई है तो वो पूरी हमारी 4.25 तक आती है, ठीक है। तो हमें उनकी कमर, ये देखिए 4.25 हमारी जो माता का है वो कमर आता है। तो आप अपने जैसे माता का पहले साइज़ देख लीजिएगा, उस हिसाब से फिर करिएगा। तो हम देखिए ऐसे हमें रखना है इंची टेप और हमें इसकी हम 4.25 इंच तक इसमें निशान लगाएंगे। तो 4 इंच 2 पॉइंट एक्स्ट्रा करके हम यहाँ पे निशान ड्रॉ करेंगे। और हमारी जो लेंथ है वो मेरी माता की आती है 2 इंच, तो हमने 2 पॉइंट और एक्स्ट्रा लिया है, तो 2.25 इंच तक हम इसमें लेंथ इसकी रखेंगे जो ब्लाउज की लेंथ होगी, ठीक है। सिलाई में सीम अलाउंस में भी चला जाएगा तो कम हो जाती है। अब तो देखिए हमने ऐसे हमें फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करके हम अब इसको हमें इसकी चौड़ाई अब नापनी है, क्योंकि ये ऑन फोल्डर डबल हो गया है हमारा। तो हमने ये 4.25 इंच लिया था इसकी चौड़ाई और ये हम 2 इंच और 1 पॉइंट ऐसे आ रही है, ठीक है। अब इधर से नापेंगे तो ये हमारी 2.25 हम ऊपर लेंथ रखेंगे। पहले एक बॉक्स बना लेंगे, इस तरह से हमने एक बॉक्स बना लिया। अब 1 इंच हमें ऊपर जाना है, ठीक है। जिधर हमारा नेक है उधर ही से हमें जाना है। तो हम देखिए नेक का 2 पॉइंट केवल लेंगे, ऐसे रखना है और 2 पॉइंट पे हमें निशान लगाना है और निशान लगा के इतना नेक का हमें साइज़ लेना है। और यहाँ से अब हमें 1 इंच ऊपर, हमें 1 इंच जाना है। 2.25 हमने जो लिया था उसके ऊपर हमें 1 इंच का ऐसे लंबाई से ड्रॉ करके और ऐसे करके हमें लाइन बना देनी है। हम इसी से नेक बनाएंगे। अभी देखिए हमने ऐसे बना लिया। अब नीचे डाउन आएंगे जो हमारे ब्लाउज़ में रहेगा, क्योंकि ये एक्स्ट्रा है जो स्ट्रिप हमारी बैक में जाएगी माता के, ठीक है। तो ये ऐसे नेक का गोलाई आ गई जो हमने 1/2 इंच ली है। अब हम इसको देखिए यहाँ से हम जहाँ से हमने फ़ोल्ड किया है वहाँ से हम ये 1 इंच लेंगे। तो हमारी देखिए स्ट्रिप ये तैयार होगी, इतनी स्ट्रिप आएगी। तो ये 1 इंच लिया। अब नीचे से हमें 1 इंच छोड़ना है और अब जो हमने 1 इंच पे निशान लगाया यहाँ से अब गोलाई देते हुए हमें इसको, इस पॉइंट को मिला लेना है। तो ऐसे पहले यहाँ तक आएंगे सीधा जहाँ हमने लाइन खींची है, फिर ऐसे गोलाई देते हुए हम इसको और बराबर रखिएगा, तभी आपका परफेक्ट आएगा। अब इसको देखिए हम ऐसे गोलाई दे देंगे। अब गोलाई दे करके बस हमें कट कर लेना है, ऊपर स्ट्रिप को बराबर से कर लेंगे। तो जितना हमारा ये शेप बना है इसी को हम कट करके निकाल लेते हैं। अब देखिए हम इसको पूरा, हम इसका नेक भी कट कर लेंगे और नेक कट करके ऐसे निकाल लेंगे। अब इसको खोलेंगे तो ये हमारा पूरा इस तरह से आ गया है। तो ये देखिए इस तरह से हमने कट कर लिया है। अब हमने ये पहले हम बेस पे कट करेंगे और उसके बाद फिर हम और कपड़े पे कट करेंगे। तो ऐसे बेस रखना है और बेस पे रखते हुए हमें इसको ड्रॉ कर लेना है। तो हम ड्रॉ कर लेते हैं पहले जितना हमने जो शेप लिया है। तो एक्स्ट्रा देखिए हम स्लीव अलाउंस का भी ले लेंगे और लेते हुए हमें यहाँ पे ऐसे करके यहाँ ड्रॉ करनी सीधी लाइन। तो हमने 1/4 एक्स्ट्रा लेते हुए हम इसको पूरा शेप में पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं।
अब देखिए हमने कट करके निकाल लिया है। अब हमने देखिए नेट का कपड़ा लिया है और ये सॉटन का कपड़ा लिया है जो कि हमने ड्रेस में लगाया है, लहंगे में। अब ये जो हमने ड्राफ्ट कट किया है और ये वाली पीस ऐसे रखेंगे तो बेस ऊपर रखना है, क्योंकि हमें इसको अब अटैच करना है। हम बाद में इसको बराबर से कट करेंगे। तो अब देखिए पिन कर लेंगे जिससे ये हमारा कपड़ा हिले नहीं। या तो आप पहले जो मेन कपड़ा है, मेरा नेट है तो ये जैसे इधर उधर हिल सकता है तो हम पिन अप कर ले रहे हैं, या तो आप सिलाई करके पहले इसको सॉटन का अटैच कर लीजिए, उसके बाद फिर इसको सिलाई करिए, या फिर ऐसे पिन अप कर सकते हैं। तो हम ऐसे यहाँ पिन अप करेंगे, थोड़ा ऊपर स्लीव के पास करेंगे, जो हमारी नेक की स्ट्रिप है उस पर करेंगे। तो ये जो आपको स्ट्रिप दिख रही है नेक की स्ट्रिप है, इसीलिए इतनी लंबी है, जो कि हमारे बैक में, राधा रानी के बैक में जाएगी और नेक में ये चिट बटन से कवर होगी। आप वॉलक्रो भी लगा सकते हो। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे पिन अप कर लेते हैं। ऐसे दोनों साइड हम पिन अप कर लेंगे, जैसे हमारा ऊपर भी ना हिले और नीचे भी नहीं हिले। अब यहाँ से स्टार्ट करते हुए हमें ऐसे गोलाई में नेक के आना है, आर्म होल में सिलना है, फिर नीचे हमें सिल लेना है, साइड साइड का हमें नहीं सिलना है। तो चलिए अब सिल लेते हैं। अब देखिए जो एक्स्ट्रा पार्ट है वो हम कट करके निकाल लेंगे। तो ऐसे करके गोलाई से आर्म होल का और नेक का सब पार्ट हमें निकाल लेना है। देखिए हमने ये कट करके निकाल लिया है। अब हमें छोटा छोटा सा नॉचेस लगाना है, कट लगाना है यानी, और ये हम नेक पे और जहाँ गोलाई है आर्म होल पे वहाँ पे लगाएंगे, जिससे इसका जो नेक का गोलाई है वो सुंदर सा गेटअप उसका है। तो हमें ये थोड़ी थोड़ी दूर पे लगा लेना है। ठीक है, तो हम लगा लेते हैं। अब इसको हम फोल्ड करके पहले सीधा कर लेते हैं। तो आप किसी चीज़ से, नुकीली चीज़ से फोल्ड करके सीधा कर सकते हैं। अभी देखिए हमने फ़ोल्ड करके सीधा कर लिया है। अब साइड साइड के जो पार्ट हमने खुले रखे थे, जिधर से हमने टर्न करके सीधा किया है, उसको ऐसे देखिए हम फ़ोल्ड करेंगे, और फ़ोल्ड करके अब इसको हमें एक सिलाई लगा के अटैच कर लेना। तो हमें दोनों साइड ऐसे सिल लेना है। तो देखिए हमने सिल लिया है। अब इसमें हमें चारों तरफ से सिलाई लगा के अटैच कर लेना है, जिससे इसका जो पफीनेस है वो कम होगी। अब देखिए हमने सिल लिया। सिलने के बाद इसको हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे, बैक से फ़ोल्ड करना है, और हमें बराबर से रखते हुए अब इसमें हमें निशान डॉट्स लगाने हैं, जो कि हम सिलेंगे जैसे ब्लाउज़ में डॉट्स होते हैं। तो यहाँ पे हम देखिए 1/2 इंच छोड़ते हुए हमें यहाँ पे निशान लगाना है। तो 1/2 इंच इधर, और इसी को हम ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके जहाँ पे हमारा निशान आ रहा है इसको दबा देंगे, तो हमारा दूसरी साइड भी निशान बन जाएगा, और फिर हमें इसी पे सिलाई लगा के अटैच कर लेना है। चौक का निशान होता है, उसको टैप ऐसे करेंगे तो हमारा दूसरी तरफ भी छप जाता है। अब इसको हमें ऐसे पकड़ना है, पकड़ के हमें इसमें डायगोनल में ऐसे सिलाई कर लेनी है। तो देखिए हम चौक से आपको बता रहे हैं, इस हिसाब से आप सिलिएगा। एक तरफ कोना होता है, एक तरफ थोड़ा सा चौड़ा होता है। अब इसको सिल करके हम कंप्लीट कर लेंगे, और ऐसे ही हमें दूसरी साइड भी सिल लेना है। तो देखिए हमने सिल लिया है। सिलने के बाद अब ये हम आर्म होल साइड ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए आर्म होल है, इसको बैक से ऐसे फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करके हल्का सा इसमें हमें निशान लगा के इसको भी सिल लेना है, जिससे ये लुक अच्छी तरह लगे कि हाँ ये ब्लाउज लगे। तो ऐसे करके हम यहाँ भी सिलेंगे। तो जब हम इसमें डॉट्स लगाते हैं और सिल लेते हैं तो इससे लुक बहुत ही प्यारा आता है। तो हम इसको ऐसे करके दोनों साइड हमें ऐसे ही आर्म होल साइड से सिल लेना है। अब देखिए हमने ब्लाउज लिया है। ब्लाउज में हमने जो लहंगे में लटकन लगाई है उसी को हम ऐसे रखते हुए हम यहाँ पे इसको लगा लेंगे। तो जो हम राधा रानी को पहनाएंगे
तो पहले जैसे लहंगा पहना दिया क्योंकि, और फिर इसको जब पहनाएंगे तो ये कमर पे लटकेगा, बहुत प्यारा ऐसे लुक आएगा। तो इसको हम ऐसे करके यहाँ पे अटैच कर लेते हैं। देखिए चोली में हम यहाँ पे चिट बटन लगा देंगे और एक हम ऊपर लगा देंगे, तो जैसे ईज़िली यहाँ पे राधा रानी को पहना सकते हैं। तो देखिए हमने ब्लाउज़ में पीछे भी चिट बटन लगा दिया है और नेक पे लगा दिया है। तो देखिए कितना सुंदर इसका गेटअप आ रहा है। आप ज़रूर बताइएगा आपको ये ब्लाउज़ चोली कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, बेल आइकन का बटन दबाइएगा, जिससे आपको ऐसी न्यू न्यू नोटिफिकेशन मिलती रहे। जय श्री कृष्ण।